नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, बिहार स्पेशल की सीरीज कंटिन्यू हम करते हैं, जिसमें इतिहास का पूरा हो चुका है और स्वतंत्रता आंदोलन की जो एक वीडियो है वो पड़ा हुआ है। तो आज हमने लिया है टॉपिक बिहार का भूगोल। ठीक है। अब बिहार के भूगोल में इसमें लगभग 150 क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब वो चाहे शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो या फिर 69th BPSC प्री का। तो यहाँ पे दोनों से ही प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए हम वन बाय वन सारे जो क्वेश्चन हैं उनको शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, चैनल पे जो नए हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारे प्रश्न। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? तो वो 38 ज़िले हैं। ठीक है। इसमें लोकसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। इसको भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वो पश्चिमी चंपारण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में टिन कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में जो टिन है वो गया में पाया जाता है। गया के देवराज तथा कुर्क खंड में छिटपुट रूप में पाया जाता है। टिन जो है कैसिटेराइट नामक खनिज स्तर से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो ये 33,670 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। गंगा के दक्षिण स्थित मैदानी भाग को दक्षिण बिहार का मैदान कहते हैं। यह त्रिभुजाकार मैदान है जो पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे बिहार की बॉर्डर की बात कुछ पूछा गया कि कौन सा सही है। तो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। कौन कौन से वो राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है। इसके बाद सोमेश्वर की श्रेणी जो है शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच में सीमा रेखा का काम करती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है? तो पटना का जो स्थानीय समय है उसका इंडियन टाइम मेरिडियन से 15 मिनट का अंतर है। तो इस वजह से भारतीय मानक समय से वो आगे है थोड़ा सा। ठीक है। 1 डिग्री में अंतर कितना बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वो है 139। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, खनिज दिया गया है और ये पूछा गया है कि ये प्राप्त स्थल हैं, तो वो मैच कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अभ्रक जो है वो गया, स्वर्ण जो है मुंगेर, डोलामाइट जो है रोहतास और पेट्रोलियम जो है वो किशनगंज से मैच करता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है? तो वो होता है मुंगेर में। शंकरपुर मुंगेर में सोप स्टोन का उत्पादन होता है। गया, नवादा तथा मुंगेर में सोप स्टोन प्राप्त होता है, या सोप स्टोन को हिंदी में सेल खड़ी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? तो गैलेना जो है वो बांका जिले में पाया जाता है। इसके बाद बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो गोपालगंज जिला है वो शोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। शोरा उत्पादन के लिए उत्तर पश्चिम बिहार के जिले जैसे सारण है, सीवान है, गोपालगंज है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली इत्यादि में होता है। शोरा रहनुमा सफ़ेद नमकीन परत के रूप में मिलता है जो निम्न क्षेत्रों में जमे हुए जल के वाष्पीकरण के बाद रह जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 345 किलोमीटर है? तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि वैसा कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो 345 किलोमीटर है? तो जाहिर सी बात है, बिहार की लंबाई जो है वो 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें यानी पूरब से पश्चिम देखें तो वो है 483 किलोमीटर। ठीक है। पूरा क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी जो चौड़ाई वो 6 से 8 किलोमीटर की है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग में रामनगर दून के नाम से जाना जाता है और इसकी ऊंचाई जो अपेक्षाकृत कम है। ये इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो सत्य कथन है वो कर्मनाशा नदी बक्सर जिला के पश्चिम सीमा पर अवस्थित है। ठीक है। यह अपने प्रवाह मार्ग से लंबी दूरी तक उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के बीच सीमा रेखा बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे अधिक नज़दीक है? तो वो जो नज़दीक है वो पश्चिम बंगाल के नज़दीक है। कैसे? पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्रफल है वो 88,752 वर्ग किलोमीटर है और जो बिहार का क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि थोड़ा बहुत ही गैप है। ठीक है। और बाकी हम देख लें अगर तो अरुणाचल प्रदेश का 83,143, झारखंड का 79,714 और तमिलनाडु का 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। अतः पश्चिम बंगाल के नियर अबाउट है वो। बिहार राज्य की चौहद्दी कौन सा है?
तो इसमें से पूछा गया कि बिहार राज्य की चौहद्दी कौन सी है। तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य बिहार से कब पृथक हुआ था। तो वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जिसकी लंबाई है 74 किलोमीटर और चौड़ाई बिहार में 5 से 6 किलोमीटर तक की। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इसी श्रेणी की चोटी के सहारे गुजरती है। बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो वो पाया जाता है सभी, चाइना क्ले, कार्डजाइट, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर, सोना, स्लेट आदि सब पाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है वो है क्या है। वो एक फोल्डेड माउंटेन है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, मोड़दार पर्वत है। शिवालिक श्रेणी टर्शियरी युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है, जिसमें बालू पत्थर की प्रधानता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं। तो वो विंध्यन समूह की हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। तो वो बक्सर नहीं बनाता है। बक्सर उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। झारखंड के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले बिहार के जिले कौन कौन से हैं। रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई, बांका और भागलपुर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है। तो वो 173 फीट है। बिहार के रोहतास जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो वो पाया जाता है गंधक। ठीक है। कीमती पत्थर के रूप में उपयोग के लिए क्वार्ट्ज का उत्पादन दक्षिणी सीमांती जिलों गया, नवादा, बांका, मुंगेर आदि में किया जाता है और रोहतास जिला में बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला जिला है रोहतास, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सर्वाधिक लंबी है। तो वो पश्चिमी चंपारण की लंबी है। पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे बड़ा है वो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो वो है 92,358.40 वर्ग किलोमीटर। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग कौन सा है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे ये सोमेश्वर श्रेणी है। ये यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ये होगा। इसकी ऊंचाई 874 या 879 मीटर है, मतलब कहीं 874 मिलता है, कहीं 879 मिलता है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो वो सोमेश्वर श्रेणी कौन सी है। वो प्लायोसिन और प्लीस्टोसिन युग के मध्य की है। ठीक है। इसके बाद बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा सत्य है। तो दियारा भूमि एक बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो वो समस्तीपुर जिला है, जो कि बीच में पड़ता है। बाकी अररिया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी ये बॉर्डर लाइन वाले जिले हैं। हाँ, देख लेते हैं, नेपाल की सीमा से स्पर्श करने वाले बिहार के जिले कौन कौन से हैं। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, ये है। और बाकी जो समस्तीपुर की बात है, तो समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर इन सब के बॉर्डर लाइन में आता है वो। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में रूबी अभ्रक पाया जाता है। तो वो नवादा, जमुई, बांका जिलों में रूबी अभ्रक पाया जाता है। 60,350 टन इसका भंडार है। तो यहाँ पे नवादा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितनी है। यानी सोमेश्वर श्रेणी सबसे ऊंची है, तो उसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है कितनी है। तो 879.4 मीटर की है। बिहार में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है। तो डोलोमाइट जो है वो रोहतास में पाया जाता है। ठीक है। यह बिहार में कैमूर और रोहतास की पहाड़ियों में पाया जाता है डोलोमाइट। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है। तो अभ्रक जो है वो नवादा, गया, जमुई तीनों जगह पाया जाता है और अनुमानित भंडार जो है वो 60,350 टन का है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है। तो गंगा नदी कारक नहीं है। बाकी दक्षिण पश्चिम मानसून, कर्क रेखा की स्थिति, कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है बिहार, और हिमालय पर्वत, ये तीनों ही फैक्टर इसको मैनेज करते हैं। बिहार की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भी आपने देखा 483 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो ये 13वां स्थान है। देखिए, जब तक तेलंगाना नहीं बना था तब तक 12वां था। तेलंगाना बनने के बाद ये 13वां हो गया है। तो इसका जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर का है। बिहार के किस जिले में लौह अयस्क का खनिज हेमेटाइट पाया जाता है। तो हेमेटाइट जो है वो पाया जाता है भागलपुर जिले में, और लौह अयस्क का खनिज हेमेटाइट कहाँ पाया जाता है। भागलपुर जिले के चरणपुर में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है,
बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तो ये बागमती नदी है जो दो भागों में बांटती है। नदी बाढ़ की भयंकरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है? तो वो है किशनगंज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? तो वो है 6 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो वो है धारवाड़ कालीन क्वार्ट्ज़ाइट। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ धारवाड़ कालीन क्वार्ट्ज़ाइट हैं। यह नवीनगर और मोराटाल से मुंगेर तक क्वार्ट्ज़ाइट चट्टानें सूकर पीठ के रूप में विकसित हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वो गंगा सोन का दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, ये सभी कहा जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है। बिहार के गंगा का दक्षिण मैदान दक्षिण में स्थित पहाड़ियों और पठारी भाग से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसे गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी गंगा के उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है। तो इसमें से क्या सम्मिलित है? रामनगर की दून पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं और सोमेश्वर की पहाड़ी सम्मिलित है। उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में रामनगर दून की पहाड़ियाँ, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। शिवालिक वलित पर्वत के इन श्रेणियों में नदी द्वारा अपरदन के कारण काफ़ी ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र का विकास हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य की भू आकृति कैसी है? तो वो आयताकार है। आप मैप देखेंगे तो आपको लगेगा। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो शीतकालीन जो वर्षा होती है वो होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों की वजह से, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से किस ओर है? तो उत्तर से वो दक्षिण की ओर ढाल है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया था? तो वो 54% जमीन लगभग बच गया था। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर का है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में अनेक जलकुंड हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ स्थित है? तो वो राजगीर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? तो ये है 534। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो हरदा नदी की घाटी को दून घाटी कहा जाता है। पश्चिमी चंपारण में शिवालिक की दो श्रेणियां स्पष्ट पाई जाती हैं, जिसके बीच एक सक्रिय अनुदैर्ध्य घाटी है और यही घाटी दून घाटी है। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम है। तो वो कौन सा क्रम है? तो सीधा यही दिया है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। 1 2 3 ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? तो सोमेश्वर पहाड़ी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूची दी गई है खनिज और प्राप्त स्थल, ये कौन कौन से कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन इसका। तो गंधक जो है वो मुंगेर में पाया जाता है, और शोरा गोपालगंज में, क्वार्ट जो है वो बांका में, सीसा जो है वो भागलपुर में। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? तो वो हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से बिहार के उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है। दो सूची दी गई हैं और ये पूछा गया है कि इसमें से गलत जोड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे पुनपुन जो है ये गलत दिया गया है, ये फुतुहा नदी में मिलती है, दामोदर नदी में नहीं मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, बाकी सारे सही हैं। सरयू गंगा, कमला कोशी, उत्तरी कोयल सोन, पुनपुन, फुतुह, दामोदर नहीं। प्रश्न संख्या 57 है, बिहार में ग्रीष्मकालीन की अवधि क्या होती है? तो वो जो अवधि होती है वो मार्च से मध्य जून तक की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, खनिज और प्राप्त स्थल दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका ऑप्शन देखते हैं। चूना पत्थर रोहतास, मैग्नेटाइट जमुई, अभ्रक नवादा, बॉक्साइट मुंगेर। इसके अकॉर्डिंग आप इसको सेटअप कर सकते हैं। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? भागलपुर है, मुंगेर है, बांका, सभी जगह पाई जाती है। बिहार के किस जिले में क्वार्ट्जाइट सिलिका सैंड पाया जाता है? तो पाया जाता है बांका, जमुई, मुंगेर, सभी जगह पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कितने जिले को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो वो 18 जिलों को अलग करके 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण किया गया था। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है?
तो वो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च कोटि के चाइना किले बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बांका में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? तो वो जिला है पश्चिमी चंपारण। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में फायर क्ले जो है वो पूर्णिया और भागलपुर दोनों में पाया जाता है, उपयुक्त दोनों जगह पाया जाता है। बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करती है वो कौन सा है? तो वो है रोहतास। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है शिवहर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में काप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको दियारा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से बिहार का कौन सा सर्वोच्च चोटी है? तो जाहिर सी बात है सोमेश्वर की पहाड़ी सर्वोच्च चोटी है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है ये। 15 नवंबर 2000 को बिहार के विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? तो वो 37 थी। बाद में एक जिला और बनाया गया, अरवल। कहाँ से काट के? जहानाबाद से काट के। अभी आगे देखा जाएगा वो। क्वार्टजाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो क्वार्टजाइट जो है वो बिहार के मुंगेर जिले में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के भौतिक विभागों में किसे शामिल नहीं कर सकते हैं? तो गंगा की पूर्वी मैदान को नहीं शामिल कर सकते, बाकी उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, छोटा नागपुर का पठार और विंध्याचल पर्वत का पठार, इसको ऐड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल अधिक है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो ये जो सही समूह है ये यहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, कैमूर। ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो ये 86 डिग्री देशांतर बिहार से होकर गुजरती है। और बिहार का देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 83 अंश 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 अंश 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक पाया जाता है। बिहार के राजगीर में अनेक जल स्रोत हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत वहाँ नहीं है? तो रामेश्वर जो कुंड है ये मुंगेर में स्थित है, ये राजगीर में स्थित नहीं है। बिहार में दियारा भूमि को क्या कहा जाता है? तो दियारा भूमि गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र को दियारा भूमि कहा जाता है। जब नदियां विसर्ग बनाकर कई शाखाओं में बंट जाती हैं तो उनके बीच रिवर आइसलैंड का निर्माण होता है, यानी दियारा भूमि का। बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? बेसिक प्रश्न है ये, एक ही तो देश है, नेपाल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन है? तो बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडलों की संख्या कुल 101 है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेट व फ्लाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मुंगेर जिले में। यह इस जिले में खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है। ठीक है। तो मुंगेर में ही कहाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ भी कहाँ है? मुंगेर में है। नालंदा जिले में स्थित है, तो नालंदा जिले में क्या स्थित है? तो राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ, ये सभी स्थित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला से विभाजनोपरांत बना है? तो अरवल जो है वो जहानाबाद के विभाजनोपरांत बना है इसका, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये भी अरवल में ही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में केयर्न एनर्जी सर्च लिमिटेड द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का अन्वेषण प्रारंभ हुआ है? तो वो 13 जिलों में प्रारंभ हुआ है। 15,550 वर्ग किलोमीटर में ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को खोजा जा रहा है। इसके बाद बिहार के उत्तरी मैदान में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे चौर या चौर कहा जाता है। उत्तरी गंगा मैदान में निम्न भूमि जो वर्षा के समय में पानी भरा रहता है उसको हम चौर या चौर कहते हैं। बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो जो बिहार का शहरी क्षेत्रफल हो 1804.60 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि कुल क्षेत्रफल के 16.09% है। भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पायराइट उत्पादक राज्य एकमात्र जो है वो बिहार है। राज्य में पायराइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास जिले में होता है। वर्तमान में
बिहार राज्य में देश का कितना प्रतिशत खनिज डिपॉजिट मौजूद है? तो वो 1% है। झारखंड के निकल जाने की वजह से सारा सब कुछ झारखंड में ही चला गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार को कहाँ से मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? तो वो जो वर्षा प्राप्त होती है वो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक छोटी श्रेणी है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे सोमेश्वर की पहाड़ी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 874 या 879 मीटर की लगभग है। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में ग्रेफाइट के कुल भंडारों की संख्या कितनी है? तो वो जो संख्या है वो 30 है। ठीक है। नवादा जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के गर्म जल कुंडों का जल त्वचा रोगियों के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है, क्योंकि इसमें खनिज, लवण और गंधक मिली होती इस वजह से। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो वो कोसी है, लगभग 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो वो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित हैं उत्तरी गंगा के मैदान में। ठीक है। एक रामनगर ध्रुव श्रेणी और दूसरा सोमेश्वर श्रेणी है। शिवालिक वलित पर्वतों का एक स्पष्ट समूह है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो वो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सोना का प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो वो है मुंगेर का करमटिया क्षेत्र है। यहाँ पे इसका जो अगर स्वर्ण अयस्क का भंडार देखा जाए तो 128.88 मिलियन टन है। कौन सा भाग भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है? तो भांगर मिट्टी का जो क्षेत्र कहलाता है वो है बिहार के पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता जो है वो गंगा के उत्तरी मैदान में है। यह मिट्टी मटियार एवं हल्के भूरे रंग की होती है। लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है? तो वो मिलती है गंगा के दक्षिणी भाग में, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में लाल मिट्टी मिलती है। बिहार राज्य के वनस्पति में कौन शामिल नहीं है? तो सदाबहार वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य की सर्वाधिक महत्व की नदी कौन सी है? तो गंगा है, गंगा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कुल कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं? ठीक है। तो ये 7 जिले लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान से गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ये सोन जो है ये दक्षिणी मैदान की ओर से गंगा में मिलती है। बिहार राज्य के क्षेत्रफल से किस राज्य का क्षेत्रफल कम है? तो ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल कम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के दक्षिणी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो वहाँ बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सबसे कम है? तो वो है सुपौल। सुपौल जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले बिहार के सभी जिलों से कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाट किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो ये सपाट चोटी के पठार को कहते हैं पाटलैंड या पाट। बिहार में बॉक्साइट मुख्यतः किस जिले में मिलता है? तो ये मिलता है मुंगेर जिले में, खड़गपुर की पहाड़ियों में उपलब्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो इतना तो आप जानते ही होंगे, कोसी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो बिहार की जलवायु में 3 मौसम प्रचलित हैं, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो उसको करैल केवाल मिट्टी कहते हैं। इसका क्षेत्र जो गंगा के दक्षिणी भाग में शाहाबाद से लेकर गया, पटना, मुंगेर होते हुए भागलपुर तक विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मानसून कब लौटता है? तो ये लौटता है मध्य अक्टूबर में। ठीक है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाह बंद हो जाता है तब। बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो वो 3 राज्यों को स्पर्श करती है, यूपी है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि ये स्थलाबद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी है। यह नदी बिहार के भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाती हुई चौसा के समीप बिहार में प्रवेश करती है, बक्सर जिले में प्रवेश करती है, चौसा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की सीमाओं को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता? जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश नहीं करता है, बाकी 3 करते ही हैं।
बिहार में सर्वोत्तम किस्म का चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो वो चूना पत्थर जो पाया जाता है वो रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर ही है। गंगा में मिलने से पूर्व कौन सी नदी स्वयं डेल्टा का निर्माण करती है? तो वो कोसी है। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोसी। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? तो मानसूनी जलवायु कहा जाता है। समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ मौसम की विषमता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक या केनोजोइक काल में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म काल में बिहार का कौन सा नगर सर्वाधिक गर्म रहता है? तो वो गया है। गया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, 45.5 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है कभी कभी। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो वो है सोन। ठीक है, इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर कोलंबो बैंकॉक उड़ान की सीधी सेवा से जुड़ा है? तो वो गया जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन से। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है? अब हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9। कौन कौन से हैं? पटना है, मगध है, कोसी है, पूर्णिया है, मुंगेर है, दरभंगा है, भागलपुर है, सारण है और तिरहुत है। सारण प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? वो आते हैं सारण, गोपालगंज, सीवान, यानी 3 जिले आते हैं सारण प्रमंडल में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी दिया है इसमें 5 जिले दिए गए हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। पूछा था कौन सा बेमेल है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रमंडल के नाम दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पे सारे प्रमंडल लिख लिए हैं, आप उनके हिसाब से उनको मैचअप कर सकते हैं। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और वैशाली जिले आते हैं। तो मगध के अंतर्गत गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत जमुई, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, सिका, ये सारे जिले आते हैं। शंकरपुर नामक जगह पर टेलकाम स्टेटाइट सोपस्टोन खनिज पाया जाता है, यह बिहार के किस जिले में है? तो ये मुंगेर जिले में है। सेलखड़ी या सोपस्टोन बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? वही प्रमंडल हैं और जिले पूछे गए हैं, तो हमने सारे प्रमंडल को लिख लिया, आप यहाँ पे देख लीजिए इनको। पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर या भभुआ, भोजपुर और बक्सर, ये इतने जिले आते हैं। इसके बाद मगध प्रमंडल के अंतर्गत गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। सारण प्रमंडल में सारण, सीवान, गोपालगंज। तिरहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली। दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। कोसी प्रमंडल में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। मुंगेर प्रमंडल में मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय। इसके हिसाब से आप ऊपर मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो ये जमुई और गया दोनों में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? तो वो 3 है, सारण, सीवान, गोपालगंज। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो बागमती नदी जो है वो नहीं प्रभावित होती है। बिहार की नदियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, वे नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं और गंगा के उत्तरी मैदान में दक्षिण की ओर बहती हुई गंगा में मिल जाती हैं, जैसे सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और ये बूढ़ी गंडक एक ही है, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा। नेक्स्ट प्रश्न है, फेल्सफार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गया और जमुई दोनों जिलों में पाया जाता है, दक्षिणी सीमांत जिलों में पाया जाता है बिहार के। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? तो वो 879 मीटर है और 74 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। इसके बाद बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो इसका सिंपल सा उदाहरण है 94,163, 94,163। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड है, बताइए वह किस जिले में है? तो ये जो है आपका राजगीर में स्थित ब्रह्मकुंड, 87 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर, ये नालंदा जिले में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग की जो ऊंचाई है वो सर्वाधिक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो वो 56,980 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है? तो यहाँ पे 83 अंश 19 मिनट 50 डिग्री से
88 अंश 17 मिनट 40 डिग्री पूर्वी देशांतर तक ये विस्तृत है। और उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो 83 अंश 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 अंश 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक बिहार राज्य स्थित है। गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये बक्सर में, चौसा के पास। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो वो 2.86% है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,240 वर्ग किलोमीटर और बिहार का 94,163। इसके हिसाब से 2.86% इसका एरिया है बिहार का। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो वो 10,40,99,452 है। इसको याद रखिएगा, फैक्ट हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ ही लिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो वो बना 45.85% एरिया लेकर झारखंड बना। पुराना बिहार का क्षेत्रफल कितना था? 1,73,877 वर्ग किलोमीटर और वर्तमान बिहार का जो क्षेत्रफल वो 94,163 वर्ग किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो वो लगभग 74 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है और इसकी चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर तक की है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अविभाजित बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो वो है रांची। 15 नवंबर 2000 को पृथक हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? तो खड़गपुर की पहाड़ियों से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी तथा रोहतास के बंजारी से बॉक्साइट का अल्प उत्पादन बिहार में प्राप्त किया जाता है। खड़गपुर की पहाड़ियों में खपरा, मैरा दाढ़ी, गढ़िया, दैता और सारंगा में धातु किस्म के बॉक्साइट है जिसका उत्पादन आवागमन की दुरूहता के कारण अवरुद्ध है। बॉक्साइट का मूल उपयोग एल्यूमिनियम उद्योग में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका क्या नाम था? वो टेथिस सागर उसका नाम था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है? तो ग्रेनाइट का जो पत्थर है वो पाया जाता है गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, भागलपुर, बांका। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। बिहार राज्य में प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो कुल 9 प्रमंडल हैं। ऊपर हमने देखा सारी डिटेल के बारे में। बिहार 15 नवंबर 2000 को से पूर्व बिहार में प्रमंडलों की संख्या 13 थी। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। ये पटना, मगध, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, सारण, तिरहुत, ये 9 प्रमंडल हैं। 4 प्रमंडल झारखंड में चले गए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह कौन सा है? तो ये हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, किशनगंज, अररिया और मधुबनी। यह क्रम पश्चिम से पूरब भाग की ओर है और जिलों की संख्या 7 है, तो इसको याद रखिएगा। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो वो है 53 मीटर है। ठीक है, 52.73 मीटर है, लेकिन यहाँ पे इसके नियर अबाउट एरिया है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर पहाड़ी है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 879.4 मीटर है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो वो है 90,650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार जो है वो भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो ये गया जो है ये नहीं बसा है, ये फल्गु नदी के किनारे बसा है। पटना, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार कहाँ विस्तृत है? तो ये जो है कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है बिहार राज्य। ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न था इसका। तो यहाँ पे लगभग 155 प्रश्न हो गए। ठीक है, अब इसके बाद ये पूरा ज्योग्राफी के लगभग जितने भी प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे गए या जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे हमने यहाँ पे कवर कर दिए। तो ये भूगोल का पूरा हो गया, इतिहास का पूरा हो गया, और इसके बाद जो है अभी जो हुआ है वो प्राचीन इतिहास का हुआ है। मिडिवल और मॉडर्न, इन दोनों के भी सिंपल अलग अलग वीडियो अपलोड होंगे। तो अगर आप सिर्फ MCQ ही देख रहे हैं तो भी आपके अधिकतर प्रश्न, आप ये वीडियो देखने के बाद कोई भी अनसॉल्व उठाइए तो आपको लगेगा कि हाँ, जो प्रश्न हमने पढ़े हैं या जो प्रश्न पेपर में आ रहे हैं उनमें कितनी सिमिलरिटीज़ हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बिहार स्पेशल की किसी अन्य सीरीज के साथ।
देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।